पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और कथा में क्या बताया गया इसका भी ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा जब भी आप लोग सुनिए, टीवी हो मोबाइल हो, पूरी सुनिएगा समय निकाल के, ताकि आप लोग के भी कथा का ज्ञान मिले कि क्या बताया गया कथा। एक गांव में एक भोला नाम का एक लड़का रहता था। वो भोला जो था सचमुच का भोला था, महादेव का पुजारी था। यानी कभी भी वो मंदिर के रास्ते गुजरता था महादेव के तो गोड़ जरूर लगता था, और घर में पूजा पाठ महादेव के बहुत लगन बहुत भाव से करता था। समय मिलता था तो मंदिर भी जाता था, मंदिर भी जाके पूजा पाठ करता था, महादेव का आराधना करता था। लेकिन एक ही चीज महादेव से मांगता था कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, हमारे घर आइए, हम आपके सेवा करना चाहते हैं, आपको भोजन कराना चाहते हैं। एक ही चीज बोलता था। एक रोज क्या हुआ कि भोला मंदिर गया पूजा करने। मंदिर में क्या देखा कि पूजा हो कर करके लोग भक्त लोग जा रहे हैं और बहुत सारा अगरबत्ती धूप बत्ती मंदिर में जला हुआ है। और जब भोला पूजा करने बैठा तो अगरबत्ती और धूप बत्ती का धुआं उसके आंखों में लगने लगा, एक जलन सा होने लगा। अब भोला सोचने लगा कि हम कुछ देर के लिए मंदिर में आए पूजा करने कितना देर लगेगा, अरे बहुत रहूंगा 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, इससे ज्यादा तो कोई मंदिर में पूजा करता नहीं है, मैं भी उतना ही करूंगा। लेकिन इतना देर में अगर मेरे आंखों में इतना तेज धुआं धूप का अगरबत्ती का लग रहा है, जलन हो रहा है, तो सोचो महादेव तो 24 घंटा मंदिर के अंदर रहते हैं, पूरा दिन रहते हैं, और पूरा दिन कोई न कोई भक्त मंदिर में जरूर आता है, पूजा करता, अगरबत्ती जलाता, धूप बत्ती जलाता है। तो हमारे भोले बाबा के कितना धुआं आंख में लगता होगा, उनको कितना सारा दर्द होता होगा। ये सोचने लगा भोला। सोचने के बाद फिर क्या कह रहा है कि हे भोले बाबा, आप हमारे घर ही चलिए, हम अपने घर आपको ले जाना चाहते हैं, ताकि जो दुख तकलीफ आपको इस मंदिर में हो रहा है, भक्त लोग आपको दे रहे हैं धूप जला के अगरबत्ती जला के, इतना सारा धुआं कर देते हैं कि आपको आंख में जलन हो रहा होगा। जब मेरे हो रहा है तो आपको भी हो रहा होगा। हम ये दुख से आपको बचाना चाहते हैं, आप हमारे घर चलिए, हम आपको अच्छे से रखेंगे, आपका पूजा करेंगे, दोनों टाइम आपके भोग लगाएंगे, और एक ही अगरबत्ती जलाऊंगा ताकि आपको धुआं ज्यादा आंख में ना लगे, जलन ना हो आपको। हम आपका सेवा करना चाहते हैं, आपको अपने घर निमंत्रण देके खाने के लिए बुलाना चाहते हैं, आप हमारे घर चलिए महादेव। जब भोले बाबा नहीं बोले तब भोला सोचा कि जब तक आप बोलोगे नहीं, मेरे घर जाने के हाँ करोगे नहीं, जब तक आज मैं आपके मंदिर से नहीं जाऊंगा। भोला आराम से बैठ गया अलथी पलथी मार के, और भगवान से कहने लगा कि हमारे घर चलिए, हमारे घर चलिए महादेव, हम आपके रक्षा करेंगे, आपका पूजा करेंगे, आपके धुआं आंख में नहीं लगने देंगे, आपका देखभाल करेंगे, आपके भोग लगाएंगे, आपके खाना खिलाएंगे। यानी जो भी उसके समझ था वो सब बातें महादेव से अपना करने लगा। अब उसके बातों से खुश होकर महादेव दर्शन उसको दिए, क्योंकि उनको चरणों में वो गिरा पड़ा था कि जब तक आप नहीं जाओगे मैं यहां से नहीं जाऊंगा, हमारे घर नहीं चलोगे तो भोजन के लिए और रहने के लिए। अब महादेव सोचने लगे कि अगर मैं अपना दर्शन नहीं इसको देता हूं तो पूरा दिन बिना खाए पिए भोला मेरे चरणों में पड़ा रह जाएगा। महादेव उसके बातों से
उसके भक्ति से, उसके पूजा से, उससे इतना प्रसन्न होके उसको दर्शन दिए भोलेनाथ। दर्शन दिए और भोला से पूछने लगे कि हे भोला, तुम हमारी इतना भक्ति पूजा आराधना किस लिए किए हो, किस लिए हमसे हमारा दर्शन के लिए अविनाशी थे, क्यों आप हमें अपना घर ले जाना चाहते हो, अपने घर भोजन कराना चाहते हो, क्यों? तब भोला बोला कि हे महादेव, आप इस मंदिर में रातों दिन रहते हैं, हम थोड़ी देर के लिए आया पूजा करने, अब थोड़े देर में ये जो धुआं अगरबत्ती धूप बत्ती आपके मंदिर में जल रहा है, इस धुएं से मेरे आंख में जलन होने लगा, क्योंकि ये धुआं बहुत तेज आंख में लग रहा है। और आप तो रातों दिन यहाँ रहते हैं, पूरे पूरे दिन भक्त लोग पूजा करते हैं, आपको तो ज्यादा ही कुछ जलन होता होगा आंख में। इसलिए मैं चाहता हूँ भोलेनाथ, आप हमारे घर चलिए, हमारे घर रहिए, हम आपके अपने घर में रखूंगा, एक अगरबत्ती जलाऊंगा, ज्यादा नहीं जलाऊंगा कि आपको कोई दिक्कत हो, और भोग लगाऊंगा, खाना खिलाऊंगा आपको। तब महादेव बोले कि हे भोला, तू सचमुच का भोला हो, मैं ये मंदिर को छोड़ के, भक्त लोग के छोड़ के नहीं जा सकता, तुम्हारे घर नहीं रह सकता हूँ। और रह गया जो धुआं की बात, तो भक्त लोग के खुशी है, जिसके जो मन में आता है, जितना लोग के मन में आता है उतना अगरबत्ती जलाते हैं, उतना धूप बत्ती जलाते हैं, उतना पूजा करते हैं, हम सभी से खुश हैं, हम किसी से नाराज नहीं हैं। रह गया धुआं की बात, ये तो हमारा पूजा है, लोग हमारे लिए पूजा कर रहे हैं, तो धुआं से काहे डरना। हमें ऐसा कुछ धुआं महसूस नहीं होता है जिससे मुझे कोई फर्क पड़े, हमारे आंख में जलन हो। आप हमारे चिंता भोला मत करो, तुम घर जाओ। तब भोला बोला कि नहीं भोलेनाथ, अगर आप हमारे घर में चल के रह नहीं सकते हैं, ये वो जैसे कि भक्त लोग आएंगे तो हमारा हम नहीं रहेंगे तो पूजा किसका करेंगे, तो ऐसा कीजिए, आप भोजन के लिए मेरे घर आ जाइए, हम बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ महादेव, और चाहता हूँ आप हमारे घर आइए, भोजन कीजिए और हम आपको खाना खिलाएं, भोजन कराएं। तो महादेव बोले कि ठीक है भोला, ऐसा करो कि तुम जाओ भोजन बनाओ, मैं जरूर आऊंगा तुम्हारे घर। क्योंकि महादेव सोचने लगे, अगर मना करता हूं तो भोला जाएगा नहीं अपने घर, और हाँ करता हूं तो ही ये जाएगा। तो महादेव हाँ कर दिए। जब हाँ कर दिए तो भोला बहुत खुश हुआ, सोचने लगा कि चलो मेरे घर रहने नहीं आएंगे महादेव, लेकिन भोजन के तो आएंगे, इतने ही में मुझे खुशी मिल जाएगी। भोला घर गया, खूब अच्छा अच्छा खाना पीना बनाया, और बना के सोचा कि अब जाके हम महादेव के भोजन के लिए ले आते हैं भोला के। जब भोला घर से बाहर निकला तो एक बच्चा उसके दरवाजे पर रो रहा था। भोला पूछा, क्या हुआ तुम्हें, क्यों रो रहे हो बालक? वो बच्चा बोला कि हमें बहुत तेज से भूख लगी है, अब भूख के मारे मैं रो रहा हूँ, क्या मुझे भोजन मिलेगी? तब भोला बोला कि हाँ चलो। भोला सोचने लगा, दो व्यक्ति तक भोजन बनाया हूँ, एक अपने लिए एक भोला के लिए, चलो अगर ये बच्चा के मैं खिला दूंगा तो पुण्य ही मुझे मिलेगा, मैं नहीं खाऊंगा, जो भोजन एक एक जने का बचेगा वो मैं महादेव के बोला खिला दूंगा। भोला अंदर ले गया, उस बच्चे को भोजन करा दिया, और वो बच्चा भोजन करके चला गया। अब भोला फिर सोचा, अब चलते हैं फिर महादेव के बोला के लाएंगे भोजन के लिए। फिर जाने लगा, जब घर से निकल के तो क्या देखा कि रास्ते में एक बुढ़िया बैठी थी। बुढ़िया माता भूख के मारे छपटिया रही थी कि कोई भोजन करा देता तो मेरा पेट भर जाता। जब बूढ़ी माता के वो देखी, बूढ़ी औरत, अरे भोला ने देखा बूढ़ी माता को, भोला ने बूढ़ी अम्मा के पास पहुंच गया, बोला, हे बूढ़ी अम्मा, आप यहाँ क्यों राह में बैठी हैं, क्या हुआ, क्या कष्ट है, आप बताइए। बूढ़ी अम्मा बोली कि देखो बेटा, हमें बहुत तेज से भूख लगी है, बहुत से मांगा खाना कोई नहीं दिया, अब भूख के मारे मेरा लग रहा प्राण ही निकल जाएगा, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो भोला? भोला बोला कि हाँ बूढ़ी अम्मा, आपको मैं खाना जरूर खिलाऊंगा, आप हमारे साथ चलिए। भोला ने बूढ़ी अम्मा को अपने घर ले गया, और जो महादेव के हिस्से का खाना था वो बूढ़ी अम्मा को खिला दिया।
जब खिला दिया तो भोजन तो खत्म हो गया। अब बूढ़ी अम्मा खा के और भोला को आशीर्वाद दी कि जा भोला कि जीवन में तू हमेशा खुश रहेगा, कभी तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। आशीर्वाद दे के चली गई। अब भोला सोचने लगा कि 2 जने का भोजन बनाया था, एक अपने लिए एक महादेव के लिए, तो मैं तो नहीं खाता कोई बात नहीं, मैं बच्चे को खिला दिया, मैं नहीं खाया कोई बात नहीं, मेरे को चाहिए भी नहीं, क्योंकि किसी का भला कर दिया तो अच्छा किया मैं। लेकिन महादेव वाला जो भोजन था वो बूढ़ी अम्मा को मैंने खिला दिया, अपना भोजन वो बच्चे को खिला दिया। अब तो मेरे पास न अनाज है न पैसे है, मैं अनाज ले आऊं कहाँ से और भोजन बनाऊं कहाँ से या महादेव के खिलाऊं कहाँ से। अब भोला ने सोचा कि उसी गांव में एक सेठ रहते थे। भोला ने सोचा चलो सेठ के घर जाते हैं और सेठ से कुछ अनाज विनती प्रार्थना करके मांग लेता हूँ, और जब कमाऊंगा तो सेठ को पैसे लौटा दूंगा। भोला ने सेठ के घर गया, बोला सेठ जी मुझे कुछ अनाज चाहिए भोजन बनाने के लिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं उधार मांग रहा हूँ, आज जैसे मैं कमाऊंगा वैसे तुम्हें दे दूंगा। सेठ ने बोला कि मैं कोई गुरुद्वारा नहीं खोला हूँ कि फ्री का अनाज बांटते चलूं, पैसे ले आओ अनाज ले जाओ। तब भोला बोला कि अरे सेठ जी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि जो मैं अनाज से आपसे मांग रहा हूँ ना वो महादेव के भोजन बना के खिलाना है, अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, अपने भोले बाबा के लिए मांग रहा हूँ। तब सेठ ने हंसने लगा और सेठ हंस के कहने लगा कि भोला तू तो सचमुच का भोला है, कभी भोले बाबा महादेव भी किसी के घर भोजन करने जाते हैं जो तेरे घर आएंगे? भोला बोला हाँ सेठ जी, महादेव ने बोले हैं कि तुम्हारे घर में भोजन करने आऊंगा, और मैं भोजन बनाया भी था 2 जने के लिए। एक बच्चा रो रहा था दरवाजे पर, उसको खिला दिया 1 जने खाना, और एक जा रहा था भोले बाबा को बुलाने, तो बूढ़ी माता मिली तो मैं उनको खिला दिया, भूखी थी। अब भोजन मेरे पास है नहीं, पैसे भी नहीं है, तो आप दे दो ताकि हम भोले बाबा के भोजन करा दें। सेठ ने बोला ठीक है, अगर तुम्हें मैं अनाज दूंगा उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। भोला बोला कि आप सेठ जी जो बोलोगे सब करूंगा। सेठ ने बोला कि एक गाड़ी अनाज लोड है, गाड़ी पर भरा हुआ है, उस गाड़ी से अनाज उतार के मेरे घर में रख दो और उधार सामान मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम लेके चले जाना राशन। अब भोला क्या करे, महादेव को खिलाना था, भोजन पर बुलाया था, तो वादा तो निभाना था भोला को। अब भोला सेठ की पूरी गाड़ी के अनाज उतार उतार के अकेला सेठ के घर में रख दिया। अब सेठ जी से जब अनाज रख दिया सेठ का, तब सेठ जी से बोला सेठ जी आपकी गाड़ी मैंने खाली खाली कर दिया, आपका अनाज उतार के आपके घर में रख दिया, अब हमें अनाज दे दीजिए उधार, हम कमा के आपको पैसे दे दूंगा। सेठ ने बोला ठीक है। सेठ ने अनाज दिया और अनाज लेके भोला अपने घर गया, फिर खाना बनाया, फिर 2 लोगों का खाना बनाया। 2 लोगों का खाना बना के फिर भोला सोचा कि अब महादेव के जहाँ बुला के लाए भोजन के लिए। फिर भोला खाना बना के जब महादेव के बुलाने चला जा रहा था, तो मंदिर के किनारे यानी मंदिर के गेट पर बाहर में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। वो बूढ़ा व्यक्ति भी भूखा था, बहुत दुखी था, परेशान था। भोला का नजर उस व्यक्ति पर पड़ा तो भोला सोचने लगा कि मंदिर में इनसे पहले बात कर लूं, फिर मंदिर में महादेव के पास जाऊंगा, बोला के लाऊंगा भोजन के लिए। भोला ने पूछा कि हे बूढ़े बाबा आप यहाँ क्यों बैठे हैं, क्या कष्ट है, क्या परेशानी, आप हमें बताइए। बूढ़े बाबा ने बोले कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? भोला ने बोला मेरा नाम भोला है, अब आप क्यों यहाँ दुखी होकर बैठे ये बताइए। बूढ़े बाबा बोला कि हे भोला हमें बहुत तेज से भूख लगी है, क्या हमें भोजन दे दोगे, खिलाओगे? तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार होगा हमारे ऊपर, अब बदले में तुम्हें मैं आशीर्वाद दूंगा बहुत सारा। भोला ने बोला कि देखिए बूढ़े बाबा आप आशीर्वाद दीजिए ना दीजिए कोई बात नहीं, लेकिन आप भोजन जरूर हमारे घर करिए, चलिए हम आपको भोजन खिलाएंगे। भोला मंदिर में जाने से पहले बूढ़े बाबा के लेके अपने घर चला गया, उनको भोजन करा दिया। एक व्यक्ति का खाना वो भोजन बूढ़े बाबा को खिला दिया। अभी 1 जने का भोजन उसके घर में बचा था, नहीं महादेव का हिस्सा।
फिर भोला ने सोचा कि बूढ़े बाबा खिला दिया, बूढ़े बाबा चले गए, अब चलो भोले बाबा को बुला के लाते हैं। जब भोला मंदिर में गया, फिर भोलेनाथ से हाथ जोड़ के प्रार्थना लगा करे, विनती लगा करने की, हे भोले बाबा, हे महादेव, आप हमारे घर चलिए, हम भोजन बना रखे हैं, आप भोजन ग्रहण कीजिए चलिए। फिर महादेव उसको दर्शन दिए दोबारा। जब दर्शन दिए तब महादेव से फिर भोला बोला कि हे महादेव, हे भोलेनाथ, अब हमारे घर चलिए, आपने बोला था भोजन बनाओ, मैं खाने आऊंगा, अब मैं भोजन बना के आपको बुलाने आया हूँ, आप चल के खा लीजिए। तब भोले बाबा बोले कि हे भोला, मेरा पेट तो भर चुका है, मैं कैसे खाने चलूं, अब मेरे पेट में कहीं जगह नहीं है। भोला बोला कि जब आपको मैं बोला था कि आप हमारे घर भोजन करने चलिएगा, तो आपने खा कहाँ से लिया। भोला बाबा, आप ये अच्छा नहीं किया, भोजन के लिए आप हमारे घर जाने के बोले और भोजन किसी और के घर जा खा लिए। तब भोला बाबा हंसने लगे। महादेव बोले, भोला, मैं किसी के घर भोजन नहीं किया हूं, तुम्हारे ही घर किया हूं। भोला बोला, कैसे मैं मानूं, आप हमारे घर गए नहीं और कह रहे हैं आप ही तुम्हारे घर भोजन किया हूं। मैं भोजन बना के बुलाने तो अब आया हूं, तो हमरे बुलाने से पहले भोजन आप हमारे घर कैसे कर लिए जाके, ये बात मैं कैसे मानूं। तब महादेव शिव गुरु हमारे बोले कि नहीं भोला, ये बात सच है कि मैं किसी के घर भोजन करने नहीं गया था, तुम्हारे घर गया था, याद करो भोला। भोला बोला, क्या याद मैं करूं, अभी तो मैं आपको अब बुलाने आया हूं, तो याद क्या करूं मैं। महादेव भोले बाबा बोले कि भोला, तुम सचमुच का भोले हो, तुम्हारे घर 3 बार मैं खाना खाया हूं, वो 1 बार नहीं 3 बार खाया हूं, फिर भी तुम कह रहे हो कि खाना नहीं खाए, बुलाने आए हो। भोला बोला, कैसे 3 बार खाए, आप बताइएगा मुझे। तब महादेव बोले कि हे भोला, पहले बार जो तुम खाना बनाए थे 2 आदमी के लिए, तो मैं बच्चा बन के गया, तो मुझे तुम खिला दिए क्योंकि मैं भूखा था। जब मैं खा के निकला तुम्हारे घर से, तब तुम आ रहे थे मुझे बुलाने फिर मंदिर में, तो एक बूढ़ी माता मिली राह में, याद करो। भोला बोला, हाँ मिली तो थी, तो वो भोजन जो 1 आदमी को बचा था तुम उनको खिला दिए, वो भी मैं ही था, बच्चा भी बन के मैं ही गया था, बूढ़ी अम्मा बन के मैं ही गया था तुम्हारे घर भोजन करने। जब तुम्हारा भोजन खत्म हो गया, तो तुम जाके लाला से उधार राशन मांग के लाए हो, अब भोजन बनाए हो, क्योंकि मुझे तुम्हारे घर खाने जाना था और तुम्हें मुझे खिलाना था, इसलिए तुम उधार राशन लाए, फिर भोजन बना के फिर आए मुझे बुलाने। फिर बूढ़ा बाबा तुम्हें यही मंदिर के गेट पर मिले, वो मैं ही था, फिर तुम बूढ़े बाबा के लेके गए, खाना खिलाए, तो 3 बार खाया ना तुम्हारे घर जाके, एक बच्चा बन के, एक बूढ़ी माता बन के, एक बूढ़ा बाबा बन के। तब भोला सोचने लगा, बोला, हाँ 3 जने को तो मैं भोजन कराया 3 बार में, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप ही थे। तब भोले बाबा बोले, यानी महादेव, कि हे भोला, मैं भोजन तुम्हारे घर कर लिया हूं, वो भी 3 बार, 1 बार नहीं 3 बार। अब तुम क्या मांगना चाहते हो सो मांगो। वो भोला ने बोला कि हे भोले बाबा, अगर कुछ मेरे को देना चाहते हैं तो आपको 1 बार मेरी झोपड़ी में चलना पड़ेगा, मेरे मड़ैया में, क्या आप चलेंगे। चल के 2 ही पूड़ी खाइए, 1 ही रोटी खाइए, लेकिन चलिए, मैं आपके अपने सामने आपको भोजन कराना चाहता हूँ। 3 बार जो आप भोजन किए, एक बच्चे के रूप में, एक बूढ़ी माता के रूप में, एक बूढ़े बाबा के रूप में, मैंने आपको नहीं पहचाना, ये मेरी गलती है। लेकिन अब अगर हम बुलाने आया हूं, आप चलोगे, आप भोजन कर लोगे, तब आप कुछ दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे आपके भोजन कराने से आपके अपने कुटिया में हमें बहुत खुशी मिलेगी। आप चलिए। भोलेनाथ हमारे शिव गुरु भोले बाबा, भोला के साथ भोला बाबा चले गए भोला के घर, और जाके उसके घर में 1 रोटी भोजन में खाए, 1 पूड़ी खीर सब्जी खा लिए। तब भोले बाबा बोले, यानी महादेव, कि हे भोला, अब मैं चल रहा हूं, क्या मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, मांगो, क्या दूं मैं तुम्हें।
भोला बोला कि हे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इतना ही चाहता हूं कि अगर आपको जो अच्छा लगे सो आप मुझे दे सकते हो, मगर अपने मुंह से मैं कुछ नहीं मांगूंगा, क्योंकि आप हमारे गुरु समान मानता हूं मैं आपको, आपका पूजा करता हूं, आपके मैं भोजन कराया और भोजन के बदले मैं कुछ मांगू ये उचित नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं मांगूंगा, आपको जो मन में आए आप दे सकते हो। भोलेनाथ हमारे शिव गुरु क्या किए कि सब जब उसका घर देख लिए तो उनको ये दिखाई ध्यान में आ गया कि हमारे भोला इतना गरीब है, न अनाज है, न पैसा है, न रहने का ठिकाना है, तो मैं क्यों न इसके बेगर मांगे दे दूं, ताकि इसको हर वो चीज मिल जाए जिसके इसके जीवन में जो चीज की कमी है। भोला बाबा यानी महादेव क्या किए, एक लात उसके मड़ई में झोपड़ी में मारे, उसका झोपड़ी महल बन गया, उसके घर में अन्न धन भंडार राशन पताई रुपया पैसा कौड़ी सब वो चीज जो उसके पास नहीं था वो सब उसको मिल गया, सब भोले बाबा यानी महादेव भोला को दे दिए बिना मांगे। क्यों दिए? भक्ति से प्रसन्न होके, उसके पूजा से खुश होके, उसके भाव से खुश होके और उसके भोलापन से खुश होके सब वो दे दिए जो उसको चाहिए। भोला बाबा चले आए दे के, भोला अपने घर में खुश। बिहना बैले भोला सोचा कि हमारे पास जो हम राशन उधार लाए हैं सेठ से, पैसे आ गए हैं, सेठ को ले आके लौटा देते हैं। जब सेठ के पास भोला पैसा लेके बिहना भाई ले गया तो सेठ ने पूछने लगा कि अरे भोला, एक ही रात में तेरी कौन सी लॉटरी लग गई जो मुझे पैसे देने आ गया, कौन सा लॉटरी लग गया? तब भोला ने बोला कि नहीं सेठ जी, मेरा कोई लॉटरी नहीं लगा है, न मैं किसी से मांगा हूं न चोरी किया हूं, मेरी ये अपने पैसे हैं। फिर अब सेठ लगा उससे पूछने, सेठ को शक होने लगा कि एक ही रात में इसके पास पैसे आए कहां से, जिसके पास खाने का नहीं था, रहने का ठिकाना नहीं था, इसका घर भी शून्य माया की महल बन गया, इसके घर में पैसा रुपया कौड़ी सब हो गया, अनाज पानी सब हो गया, यहाँ तक कि नौकर चाकर भी हो गए इसके पास, गाड़ी बंगला भी हो गया, अब क्या चाहिए? ये आया कहां से? मैं पूछूंगा और वही मैं भी करूंगा। यानी सेठ के मन में लालच आ गया। अब भोला से पूछा, भोला सारी बात बता दिया कि हमने महादेव के भोजन कराया और बनाया तो किस किस को कैसे खिलाया, एक बच्चे को खिलाया, बूढ़ी माता आई उनके खिलाया, एक बूढ़े बाबा खिलाया, फिर महादेव के भोजन ला बोला के ला खिलाया, और वही शिव गुरु महादेव हमारे भक्ति आराधना से हमारे भोलेपन से खुश होके हमको ये चीज दी। जब सारी कहानी सारी बातें बता दिया तो जो सेठ थे उनके मन में लालच आ गया, और लालच गुरु भाई गुरु बहिना सर्वनाश के तरफ जाता है, लेकिन इंसान सोचता नहीं है। इंसान को ये चाहिए कि जो मेरे कर्म में नसीब में है सो मुझे मिला है, हंसी खुशी उसको अपनाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि मेहनत करके हम भी आगे बढ़ें, हम भी सबके जैसे अमीर हो, धन हो, दौलत हो, रुपया पैसा हो, मगर अपनी मेहनत से, अपने लगन से, अपने भाव से, ना कि किसी के धन से दुखी होके, अच्छा किसी के धन से जलन करके, जो सेठ ने किया। सेठ ने सारी बातें भोला से पूछा और वो भी सोच लिया कि हम भी भोला मानी महादेव को अपने घर भोजन पर बुलाएंगे और महादेव हमें भी उस धन दौलत सब देंगे जो भोला को दिए। अब वो क्या किया, सेठ ने खाना बना, मंदिर में गया, मंदिर का कभी मंदिर में नहीं सेठ जाता था क्योंकि सब कुछ उसके पास था। व्यक्ति यही तो कर रहा है आजकल जमाने में, जब धन दौलत ही आ जाता, रुपया पैसा रहता है घर में तो भगवान को भूल जाता है, और जब कुछ उनसे मांगना होता है, लेना होता है, तब भगवान के दरबार में पहुंच जाता है। ये तो दुखी हो, दुख में पड़ता तब जाता है, और यह तो उसके मन में लालच होता है तब जाता भगवान के पास। दो ही कारण से व्यक्ति मंदिर में जाता है। वो चला गया। अब कुछ व्यक्ति जाते हैं, कुछ भक्त जाते हैं अपने सुख के लिए, यानी अपने आत्मा के सही मार्ग पर चलाने के लिए, अपने पुण्य के पाप के
कम करने के लिए, भगवान के भक्ति लिए कुछ जाते। अब वो क्या किया, सेठ था उसके मन में लालच आया, वो गया मंदिर में, पूजा किया, आराधना किया, महादेव का भक्ति किया, उनको प्रसन्न किया, उनको दर्शन उनसे लिया, पाया, महादेव उसको भी दर्शन दिए। फिर वो भोले बाबा से बोला कि हे भोलेनाथ, हम आपके घर में, अपने घर में आपको भोजन के लिए बुलाता हूँ, आप हमारे घर में आइए। सेठ ने बोला। भोले बाबा बोले ठीक है, आप जब भोजन बना लेना मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा भोजन करने। सेठ बहुत खुश हुआ कि अरे ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ा और भगवान आने के भी तैयार हो गए। महादेव घर में आया, अपनी पत्नी से बोला अच्छा अच्छा भोजन बना के रखो, आज महादेव आएंगे खाने के लिए। उसकी पत्नी पूछने लगी आज तक तो तुम मंदिर में कभी दिया जलाने नहीं गए, कभी एक अगरबत्ती नहीं जलाए, कभी एक लोटा जल नहीं चढ़ाए, और आज महादेव के निमंत्रण दे के आ गए, क्या बात है। अब लाला ने उसको डांट के चुप करा दिया, बोला चुप हो जा, तू क्या जानेगी। उसने चुप हो गई। बोला लाला जो कह रहा हूं वो कर, बाकी बातें मत पूछ कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या करना चाहता हूं। अब वो भोजन बनाई और सोचा कि जाके महादेव के बोला के ले आऊं, महादेव आने के बोले हैं खाने के लिए हमारे घर। जब वो घर से निकला सेठ ने महादेव को बुलाने जाने के लिए भोजन के लिए, तो एक बच्चा दरवाजे पर रो रहा था। वो बच्चा से पूछा चिल्ला के डांट के, किस लिए रो रहा, हमारे दरवाजे क्यों खड़ा है, चल भाग यहाँ से। बच्चा ने बोला कि अरे सेठ जी मुझे भूख लगा है, क्या भोजन मिलेगी। सेठ ने बोला तेरे लिए भोजन नहीं है, हम अपने महादेव के लिए बनाए हैं, तू चल यहाँ से भाग, बाद में आना, जब बच्चे खोजेगा तो खिला दूंगा। बच्चा चला गया। फिर आगे बढ़ा, एक बूढ़ी माता बैठी थी। बूढ़ी माता बोली कि अरे बेटा कहाँ जा रहे हो, मुझे थोड़ा भोजन करा देते, बहुत तेज से भूख लगी है। सेठ ने बोला कि नहीं, तुम्हारे लिए मैं भोजन बना रहा हूँ। उसके लिए चिल्लाया, उसके ऊपर भी बूढ़ी माता के, तुम्हारे लिए भोजन बनाया हूँ, तुम्हें मैं भोजन करा दूंगा, मैं तो अपने महादेव के लिए भोजन बनाया हूँ, मैं उनको खिलाने के लिए जा रहा हूँ बुलाने, जाओ तुम, बाद में आना, बचेगा तो दे दूंगा। बोली बूढ़ी माता जाओ, तुम जो सोच रहे हो तुम्हारा कभी पूरा नहीं होगा। इतना कह के बूढ़ी माता चली गई। जब सेठ ने मंदिर पहुंचा तो एक बूढ़े बाबा मंदिर के बाहर गेट पर बैठे थे। वो बोले कि अरे बेटा कहाँ जा रहे हो। बोला मंदिर में जा रहा हूँ भोले बाबा के बुलाने भोजन के लिए। बूढ़े बाबा बोले कि अरे सेठ जी हमें भी भोजन करा दो, मैं बहुत भूखा हूँ बेटा, थोड़ा हमें भी भोजन करा देते। सेठ ने बोला बूढ़े बाबा के, अरे जा जा, तेरे लिए भोजन नहीं बनाया हूँ, मैं अपने महादेव के लिए भोजन बनाया हूँ, पहले वो खा लेंगे, जो बचेगा खोचेगा वो मैं तेरे को दूंगा, आ जाना बाद में। बूढ़े बाबा बोले कि जा सेठ, तुम जैसे सेठ मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन जो कामना लेके तुम महादेव के पास जा रहा हो तेरा पूरा नहीं होगा। वो भी कह के बूढ़े बाबा भी चले गए। जब मंदिर में लाला हेला तो मंदिर में जाके महादेव से लगा पूजा आराधना करने की, हे भोले बाबा मैं भोजन बनाया हूँ, चल के आप भोग लगा लीजिए, आप खा लीजिए, क्योंकि आपने बोला था कि भोजन बनाओगे तो मैं खाने आऊंगा। फिर महादेव उसको दोबारा दर्शन दिए सेठ को। अब बोले कि हे सेठ तुम जो भी भोजन बनाए हो मैं तुम्हारे घर खाने नहीं जा सकता। सेठ ने बोला क्यों, आपने तो बोला था और आपके कहे अनुसार मैंने भोजन बनवाया है, तो आप क्यों नहीं जाओगे। तब भोला यानी महादेव बोले कि हे सेठ जब तुम्हारे मैं घर गया भोजन के लिए तब तुम मुझे दुरकार दिए, खदेड़ दिए, क्यों। सेठ ने बोला कि आप तो गए ही नहीं तो मैं आपको खदेड़ा कैसे। तब महादेव बोले कि मैं गया था, लेकिन तू इतना लोभी है, इतना अहंकारी है, इसलिए तू मुझे पहचाना ही नहीं। और जो व्यक्ति, जो इंसान धन के अहंकार करता है, लोभ करता है, लालच करता है और गरीब दुखिया के दुख नहीं समझता है, उसके घर में भोजन करने कभी नहीं जाता हूं। सेठ ने बोला कि कब आप गए थे, आप बताइए। महादेव बोले कि जो बच्चा तुम्हारे दरवाजे खड़ा था भूखा वो मैं ही था।
जो औरत बूढ़ी माता रास्ते में मिली थी वो भी मैं ही था। जो बूढ़ा बाबा मंदिर पर बैठे थे गेट के पास द्वार पे वो मैं ही था। लेकिन तुम तीनों के नहीं भोजन कराए, तुम तीनों के मना कर दिए, डांटे झपिलाए, जो मन में आया वो बोले। तो जब हमें तुम बोली दिए हो उल्टा सीधा, मुझे भोजन कराए ही नहीं, तो मैं अब क्यों तुम्हारे घर भोजन करने जाऊं। तब लाला बोला कि अरे महादेव हमें क्षमा कर दीजिए, हमें नहीं पता था आप हैं। तो महादेव बोले कि नहीं, ये क्षमा के काबिल नहीं है तुम्हारा पाप, तुम तो बहुत बड़ा गुनाह किए हो। इंसान जब भोजन बनाता है, चाहे भगवान के खाने को बुलाए चाहे किसी इंसान के, उस इंसान के, उस भगवान के उसके घर पहुंचने से पहले और कोई व्यक्ति भूखा दरवाजे चला गया, चाहे वो भिखारी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे गरीब हो, चाहे दुखिया हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, उसको भोजन पहले कराना चाहिए। बाद में जिसको निमंत्रण दिए हो उसको बुलाओ, तब भगवान तुम्हारा भक्ति सत्कार करते हैं। नहीं, जिसको बुलाए उसके इंतजार में तुम हो, क्योंकि तुम्हारे मन में लालच था कि महादेव आएंगे तो हमारे घर खाएंगे, हमारे को आशीर्वाद देंगे, हम महादेव से धन मांगेंगे, दौलत मांगेंगे, रुपया पैसा मांगेंगे। इस कारण से तुम न उस बच्चे को भोजन कराए, न वो बूढ़ी माता को भोजन कराए, न वो बूढ़े बाबा को कराए, यही सोच के ना कि ये लोग खा लेंगे तो तुम मुझे क्या खिलाओगे। लेकिन कभी ये सोचे कि क्या पता बच्चे के रूप में महादेव हो, बूढ़ी माता के रूप में भी महादेव हो सकते हैं, बूढ़े बाबा के रूप में भी भोले बाबा हो सकते हैं महादेव। तुम ये बात तो सोचे नहीं, क्यों नहीं सोचे कि तुम्हारे अंदर अहंकार है, तुम्हारे आंखों पर धन का लोभ है, पट्टी पड़ा हुआ है धन का, इसलिए तुम्हें ये सब चीजें नहीं दिखता है। तुम्हारे पास कोई चीज की कमी नहीं है लाला, धन है, दौलत है, सेठ, रुपया है, पैसा है, सब है, सब सुख सुविधा तुम्हारे पास है, कुछ भी कमी नहीं है। लेकिन भोला से तुम सारा राज उगलवा लिए और भोला की बात सुन के तुम मेरे को आए खाने को बनाने। फिर भी मैं तुम्हें दर्शन दिया, क्योंकि एक मौका देना चाहता था कि तुम्हारे अंदर धन का अहंकार, लोभ, घमंड जो है वो तुम्हारा टूट जाए। लेकिन तुम्हारा अहंकार, घमंड, लोभ बढ़ता ही गया, ये सोच के कि जैसे धन महादेव भोला को दिए वैसे मुझे भी और दे दें। क्यों, ये बात सच है ना। तब लाला बोला कि हाँ ये बात सच है, लेकिन भोलेनाथ, शिव गुरु महादेव हमें क्षमा कर दीजिए। महादेव बोले नहीं, हम भोला को जो धन दिए तो सचमुच के एक तो भोला था, दूसरा गरीब था, और तीसरा उसके अंदर अहंकार नहीं था, किसी के लिए बुरा नहीं सोचता था, घमंड नहीं था उसके अंदर। क्योंकि बच्चा बन के उसके घर में भोजन करने गया तो भी भोजन कराया, बूढ़ी माता बन के गया तो भी भोजन कराया, बूढ़े बाबा बन के गया तो भी भोजन कराया, ऊपर से वो बोला बोला के ले जाके कराया है। हम उसके दरवाजे नहीं गए, वो खुद मुझे लेके गया है। इसलिए उसके भक्ति से प्रसन्न होके, खुश होके, और उसके गरीब देख के कि हमारा भक्त इतना गरीब है, इतना दुखी है, तुम्हारे घर जा गया अनाज मांगने तो तुम उससे अपने गाड़ी के बोरियां उतरवाए, तब उसको उधार अनाज दिए, वो मेरे लिए गया था। लेकिन तुमने उसका मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाया, हम सब जानते हैं, सब देखे हैं। हम उसको धन दिए उसके भक्ति से खुश होके, और उस धन की उसको अवस्था, उसको जरूरत था, लेकिन तुम्हें इसलिए नहीं दे रहा हूं कि तुम्हारे अंदर घमंड, अहंकार है, और धन रहते हुए तुम लोभी हो और धन की आशा करके मेरे पास आए, इसलिए मैं नहीं दूंगा। अब जब ये सारी बातें लाला को समझ में आ गई, लाला जान गया कि मैं बहुत बड़ा गलत किया हूँ। सेठ को पता चल गया इस बात के कि बहुत बड़ी गलती मैंने किया हूँ, जो नहीं करना चाहिए। हमने भोला समझ के उसका मजाक उड़ाया, भगवान के लिए हंसा कि इसके पास भगवान भोजन करने आते हैं, झूठ बोल रहा है, सब कुछ उसके किए, उससे बोरी उतरवाए, तब जाकर उधार अनाज दिए, यानी गलती तो हमने किया है। ये बात के एहसास सेठ को हुआ, लेकिन सेठ के एहसास होने में बहुत देर हो गई, इसलिए सेठ को अपने पछताने के मौका भी महादेव नहीं दिए। फिर भी सेठ ने महादेव से विनती प्रार्थना किया। अब बोला, हे भोलेनाथ, हे महादेव,
आगे से दोबारा ये गलतियां नहीं करूंगा। आप हमारे घर भोजन करने गए, आपको मैं नहीं पहचाना, आपका इज्जत नहीं किया, मान सम्मान नहीं किया, आपको भला बुरा बोला, मुझे माफ कर दीजिए। इस जन्म में अगर आप हमारे घर भोजन करने नहीं जा रहे हैं हमारी गलती से, तो अपनी गलती मैं मान रहा हूं। लेकिन अगले जन्म में अगर कभी मैं इंसान का जन्म पाऊंगा तो आपकी शरण में जरूर आऊंगा। महादेव बोले अच्छी बात है, उसके लिए तो बहुत तपस्या करना पड़ेगा तुम्हें, तब मुझे पाओगे, ऐसे नहीं पाओगे मुझे। सेठ ने बोला ठीक है, जो भी तपस्या अगले जन्म में मुझे करना पड़ेगा, जिस भी चीज का जन्म आप दोगे मैं खुशी खुशी ले लूंगा, और उसी रूप में, जिस रूप में भी जन्म पाऊंगा उसी रूप में आपका भक्ति आराधना पूजा करूंगा, ताकि उसके बाद जो मैं इंसान का कभी जन्म पाऊं तो आपका भक्ति भाव, इज्जत, मान सम्मान दिलों से करूं, अपने दिल से करूं, आत्मा से करूं। महादेव उसको आशीर्वाद दिए, बोले जाओ, मैं तुम्हारे गलतियों के माफ करता हूं, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो वचन मुझे दिए हो भूलना नहीं। सेठ ने बोला नहीं, मरते दम तक नहीं भूलूंगा। तो गुरु भाई गुरु बहिना, जैसे भोले बाबा हमारे, आप लोग जानते ही हैं बहुत भोले हैं, वो जो उनको दिल से पूजा करता है, दिल से उनको मानता है, उनके प्रति अपना भाव सम्मान रखता है, उस व्यक्ति को भोले बाबा दर्शन जरूर देते हैं और उसका दुख तकलीफ जरूर दूर करते हैं, जैसे भोला का किए। उसी तरीके मैं आशा करती हूँ कि जितना शिव के शिष्य और शिष्यां हैं, भक्त हैं, सच्चे मन से महादेव का पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, भक्ति कीजिए, लालच मत कीजिए, कोई चीज का लोभ मत कीजिए, और भगवान के सच्चे मन से पूजा आराधना करेंगे तो महादेव जरूर हमारी भक्ति स्वीकार करेंगे। जैसे महादेव भोला के दर्शन दिए, आशा करती हूँ सभी गुरु भाई गुरु बहना के दर्शन दें, सभी भक्त को दर्शन दें, और सबको दर्शन दे के हम लोगों के शिव गुरु हमारा उद्धार करें। गुरु भाई गुरु बहना, अगर मेरा ये चर्चा, एक कथा अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मैं वीडियो नया डालती हूँ आपके पास पहुंचती रहे, आप देखते रहें और वीडियो द्वारा हमें अपना प्यार देते रहें, और हमारा और आपका रिश्ता शिव परिवार से ऐसे ही जुड़ा रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव।